लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज आगे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कुछ 4-5 टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, उसके डेफिनेशंस वगैरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? A square matrix, a square matrix A is said to be, a square matrix A is said to be idempotent if A square बराबर A। किसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहा जाएगा? पहला चीज तो हम जो भी बात कर रहे हैं अभी डेफिनेशन की, फर्स्ट पॉइंट सुन लो, जो भी मैट्रिक्स की अभी हम डेफिनेशन की बात करेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केस में पॉसिबल है। अदरवाइज तो ए स्क्वायर वगैरह डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर बराबर ए एंड हेंस a की पावर n will be equal to a, n is greater than or equals to 2 and n belongs to natural, ठीक है। क्या है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कब बोला जाएगा? जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए, then that matrix is said to be idempotent। और यदि ऐसा है तो फिर उस मैट्रिक्स के कितने भी पावर तुम रेज कर दो वो हमेशा a के ही बराबर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, यदि a स्क्वायर बराबर a, ठीक है, ये तो आइडेम्पोटेंट का कंडीशन है, तो मैं कह रहा हूं ये भी होगा। कैसे? तो देखो, यदि a क्यूब मेरे से पूछा जाए तो क्या होगा, a स्क्वायर इनटू a, और a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a, तो a इनटू a, वापस से a स्क्वायर आ गया, और a स्क्वायर क्या है, ये तो a। ऐसे ही मान लो तुम a की पावर 4 निकालना है तो a की पावर 4 को मैं a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर लिख सकता हूं, और a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर क्या है, a, तो a इनटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है, ठीक है। इसका मतलब कि a की पावर n जो होगा वो हमेशा a के बराबर, ठीक है। क्या नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट में कि a की पावर n जो होगा वो a के बराबर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या है कि a स्क्वायर बराबर क्या है, a, है ना। a स्क्वायर बराबर क्या है, a। तो हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ले रहे हैं दोनों साइड, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले, ठीक है। तो स्क्वायर को मैं बाहर निकाल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0, ठीक है। अब डिटरमिनेंट है, वैल्यू की बात कर रहे हैं तो ये 0 ही होगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन ले सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या है, या तो ये 0 या ये 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 1, ठीक है। क्या मतलब क्या होगा कि यदि कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब a स्क्वायर बराबर a, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या 1, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, तो ये ध्यान रखना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 या 1, ठीक है।
लिख लो, बट समझने के लिए हम इसको इनवर्स जब पढ़ लेंगे तब समझेंगे। क्या? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन यदि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट तुमको बता दिया जाए 0 नहीं है, ठीक है, देन a will be equal to I, देन जो मैट्रिक्स होगा वो किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तब जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट बस अभी ध्यान रख लो, हम लोग इसको जब इन्वर्स करेंगे तो डिस्कशन कर लेंगे। क्या है? मैंने बोला यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए यदि 0 नहीं है आइडेंटिटी के केस में, तो जो मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो सकता है, ठीक है ना, और कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। यदि समझना है तो देखो कैसे प्रूफ होता है। ए स्क्वायर बराबर ए, ये है, ठीक है, लिख लो। यदि नहीं समझ में आ रहा तब भी, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो इन्वर्स के बाद मान लो मैं इन्वर्स में भूल गया तो वहां पे तुम फिर इसको जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 0 नहीं है मतलब इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है, तो a इन्वर्स इनटू a, तो ये क्या हो जाएगा, a इन्वर्स इनटू a बराबर a इन्वर्स a क्या होता है? i, यहां पे भी a इन्वर्स a बराबर i, तो i इनटू a बराबर i इनटू a क्या हो जाएगा? a बराबर, ठीक है, ये हो गया इसका। नहीं समझ में आया नोट कर लो खाली, ठीक है ना, बाद में जब इन्वर्स कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बातें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। क्या है? सेकंड, इनवॉलेंटरी, ये ए है, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, a square matrix A is said to be involuntary if A square बराबर I। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवॉलेंटरी कब कहा जाएगा? जब A स्क्वायर बराबर क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। Hence a की पावर 2m will be equal to I and a की पावर 2m plus 1 will be equal to a, ठीक है, where m belongs to natural, ठीक है क्या? m belongs to नेचुरल क्या होल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ 0 रख देंगे तो नहीं, तो ऐसे लिखो ना, m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m 0 नहीं रख सकते ना, यदि यहाँ पे m 0 रखेंगे मतलब सिंपल सा कहने का मतलब कि a की पावर 0 की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो भी a की पावर 0 ही आई होगा, है ना, इसका मैं इस सेट को भी इन्वर्ट कर, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है, ठीक है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो क्या मैंने लिखा, आइडेंपोटेंट क्या था? a स्क्वायर बराबर a, इनवॉलेंटरी क्या है? a स्क्वायर बराबर i। तो यदि a स्क्वायर बराबर i है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो ये तो डिफिनेशन हो गया, एंड हेंस मैंने लिखा कि ये और ये। अब इसका मतलब क्या है कि a के पावर में इवन पावर्स है तो वो हमेशा i के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो a की पावर 4,
तो इसको मैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकता हूँ। a स्क्वायर क्या है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होगा, आई। तो इवन पावर्स, a के इवन पावर्स हमेशा क्या होगा, आई। ठीक है, ऐसे यदि a की ऑड पावर निकालें, मान लो a की पावर 7, तो ये क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 इंटू a, और a की पावर 6 क्या होगा, यहां से तुमको पता है i होगा, तो i इंटू a, और i इंटू a क्या होगा। तो एक यदि मैट्रिक्स इनवॉलेटरी है तो इवन पावर्स हमेशा i होगा, ऑड पावर्स हमेशा a होगा। ये ऑड पावर है, ये इवन पावर, ऑड पावर a, इवन पावर हमेशा i। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में लिख लो जो मैंने यहां पे लिख दिया। एक मिनट, ठीक है, मिटा दे इसको। तो सेकेंड पॉइंट इसी में, मतलब यदि वहां पे नंबरिंग को a मतलब 1 2 लिखो तो यहाँ पे b कर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, या ऐसे ही लिख लो कि क्या है, a स्क्वायर बराबर i है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं, बराबर डिटरमिनेंट ऑफ i का डिटरमिनेंट क्या होगा, वो तो 1 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ गया, 1 और माइनस। किसी नंबर का स्क्वायर 1 है तो उस डिटरमिनेंट की मतलब उसको नंबर क्या होगा, 1 या माइनस 1। मतलब इनवॉलेटरी मैट्रिक्स में, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 या माइनस। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या था, 0 या 1, वैसे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 1 और -1। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है यहां तक। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। इसी में थर्ड पॉइंट में लिख लो कि A इनवर्स बराबर क्या होता है, A ही होता है। यदि मैट्रिक्स इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होता है। कैसे, फिर से ये प्रूफ इनवर्स आ गया है तो मे भी समझ में ना आए, ठीक है, बट देखो क्या होता है, a स्क्वायर बराबर i। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करो, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। a स्क्वायर को a into a लिख सकते हैं, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, i। तो i into a बराबर a इनवर्स into i क्या होगा, a इनवर्स, i into a क्या होगा, a। तो क्या आ गया, a बराबर a इनवर्स। ठीक है, नहीं समझ में आया, प्रूफ तुम नोट कर लो, जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि पॉइंट कोई भी छूटेगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो दो पार्ट पढ़े, आइडेंटिपोटेंट एंड इनवॉलेटरी। तीसरा है नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है नील पोटेंट, a square matrix is said to be nilpotent. A square matrix, a square matrix A is said to be nilpotent if A की पावर p, ठीक है, किसी मैट्रिक्स की पावर कोई नंबर यदि नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है एंड a की पावर p-1 जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर ना। क्या बोला गया, किसी मैट्रिक्स के पावर रेंज पर, ठीक है, और मान लो किसी मैट्रिक्स के पावर 4 5 और वो आ गया एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, बट उसके पहले वाला पावर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब यदि a³ मान लो 0 आ गया तो a स्क्वायर नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले, मतलब a की पावर रेंज करते जाओ, सबसे पहले जो तुमको नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, इफ a की पावर 0 तो जो सबसे पहले यदि मिल गया, ठीक है, यदि मिल गया तब उस मैट्रिक्स को हम कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, नील पोटेंट। एक मिनट पूरा इसको कंप्लीट करने दो।
said to be nilpotent if this बराबर 0 and this is not equals to 0 and P is said to be order or index of nilpotency. क्या है, किसी मैट्रिक्स के पावर को मतलब ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए फोर निकालो, ऐसे निकालते हैं जहां पे उसका पावर रेज करते हुए एक नल मैट्रिक्स आ, ठीक है। यदि नल मैट्रिक्स आ भी सकता नहीं है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हर एक मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा ही। तो यदि मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो कहीं पे जीरो आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे आया वो जो पावर होगा, मतलब जितना भी पावर, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर या इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, ठीक है। क्या नोट कर लो इसको। तो ये था नीलपोटेंट मैट्रिक्स तीसरा, ठीक है। तो क्या है, a की पावर p बराबर 0 नल मैट्रिक्स है ना। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो फिर से। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर p बराबर डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होगा, पावर को मैं बाहर निकाल सकता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स तो 0 ही होगा, तो ये 0 होगा, ठीक है। बराबर मतलब किसी नंबर, मतलब क्या आ गया कि लाइक ऐसा आ गया ना, a की पावर 5 बराबर 0, तो क्या होगा, a बराबर 0, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0, ठीक है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू, यदि कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। अब देखो यहां से तुमको क्या पता चलिए, मान लो किसी मैट्रिक्स को तुमको चेक करना है कि वो नीलपोटेंट होगा कि नहीं होगा, तो तुम एक एक पावर रेज करते तो पता नहीं कब नल मैट्रिक्स आएगा, तो वहां से कुछ बता नहीं पाओगे। यदि हम उसका डिटरमिनेंट निकाल दें और वो 0 आ गया, ठीक है, मान लो किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाले और वो 0 आ गया, मतलब वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा। बस यही एक कंडीशन समझ लो, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लो नोट डाल के, डिटरमिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। दैट इज दिस विल बी ए कंडीशन, this will be a condition to check that a matrix is nilpotent or not. A matrix is nilpotent or not, मतलब क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा कह सकते हो कंडीशन होगा। मान लो किसी कोई क्वेश्चन आया कि चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट और नॉट, तो तुम क्या करोगे, उसका डिटरमिनेंट निकालो, यदि वो 0 आ गया मतलब वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। क्या नोट कर लो। नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ, फोर्थ क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be periodic. A square matrix A is said to be periodic if A की power k plus 1 will be equal to A. A square matrix A is said to be periodic if A की power k plus 1 is equals to A, where
is the where k is the smallest positive integer, where k is the smallest positive integer and where k is the smallest positive integer, which is the period of मैट्रिक्स। क्या बोला गया है? किसी मैट्रिक्स को पीरियोडिक बोला जाएगा यदि उसके पावर में रेंज करो, मान लो a की पावर 5 a आ गया, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा, इसको हम लिखेंगे 4 + 1, तो इसका पीरियड होगा 4, ठीक है। वेयर k इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, मतलब सबसे पहले जो जितना, मतलब मान लो यदि a की पावर 4 भी a आ गया और a की पावर 5 भी आ गया, तो इसका पीरियड 4 नहीं होगा, तो इसका पीरियड क्या होगा? 3, ठीक है ना। तो k जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है। यहीं पे हम नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। यहीं पे हम नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, क्या? पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। बताओ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या बोला मैंने? a² = a, है ना। तो पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज 1, a² = a है ना। तो पीरियड 2 नहीं, पीरियड कैसे हमें लिखना है? 1 + 1 यहां आना चाहिए हमें से, तो इसका पीरियड 0। तो पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज 1, ठीक है। एंड null matrix is also periodic but period is not defined, period is not defined। क्या कह रहा हूं? आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का तो पीरियड है, ठीक है। नल मैट्रिक्स भी पीरियोडिक होगा, ठीक है, बट नल मैट्रिक्स इज आल्सो पीरियोडिक बट उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 टाइप के मैट्रिक्स थे। क्या क्या? आइडेंपोटेंट क्या होता है? a² = a, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 0 या 1। सेकंड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है? a² = i और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 या -1। तीसरा नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? a की पावर p = 0, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। चौथा पीरियोडिक मैट्रिक्स a की पावर k + 1 = a, ठीक है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड 1, नल मैट्रिक्स पीरियोडिक होता है बट उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, यहां तक पीरियड ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज 1 एंड नल मैट्रिक्स इज आल्सो पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बस डेफिनेशन वाला पार्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है? कुछ भी नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स
कैन बी obtained बाय transpose of a matrix can be obtained by interchanging rows and columns. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी obtained by interchanging rows and columns. मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है ना. एंड इज डिनोटेड एज ए की पावर टी लिखते हैं और ए की पावर डैश भी लगा देते हैं, ठीक है. ट्रांसपोज को ए की पावर टी या ए की पावर डैश, ठीक है. तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स एंड इज डिनोटेड एज ए की पावर टी और ए डैश. ए ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है. ए ट्रांसपोज, ठीक है. ठीक है यहां तक. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 5 10, ठीक है. इसका यदि मुझे ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ट्रांसपोज जो इसका, देखो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो इसका रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, जो इसका कॉलम है वो इसका रो बन जाएगा. बस यही करना है, ठीक है. तो देखो मुझे ये ऐसे है, तुम इसको ऐसे लिख दो 2 6 5, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो 4 8 10. ये हो गया इसका ट्रांसपोज. रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर, ये इसका रो है, ये इसका कॉलम बन गया, ये इसका रो है, ये इसका कॉलम बन गया. तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब ये इसका ट्रांसपोज, ठीक है. और यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, फिर से यदि मैं इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो वापस से क्या होगा, 2 6 5 कॉलम में रो में चल जाएगा, तो वापस से ये तो आ जाएगा. मतलब ये प्रॉपर्टी भी होगी, है ना. अभी लिखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है. तो पहले तो ट्रांसपोज ए का ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है. जो इसका रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, जो इसका कॉलम है वो इसका रो बन जाएगा, पहली बात, ठीक है. ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है. अब बात आती है ऑर्डर की. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 3 क्रॉस 3, 3 रो है 2 कॉलम, ठीक है. तो रो और कॉलम को इंटरचेंज किए तो ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मतलब जो इसका ऑर्डर है उल्टा इसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना. तो अब ये सब बातें हम लोग लिखेंगे, ठीक है. हो गया यहां तक. तो लिख लो यहीं पे, इफ ऑर्डर ऑफ A is n cross n, then order of A transpose will be इसका उल्टा, तो n cross n, ठीक है. नोट कर लो यहां तक. ठीक है. तो बस कुछ है नहीं, ठीक है. इस टॉपिक ट्रांसपोज आसान सा टॉपिक है, ठीक है. तो प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है. फर्स्ट, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स, जो मैं तुमको एग्जांपल से दिखाया था, ठीक है ना. सेकंड, a प्लस बी
का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, इज इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल का ट्रांसपोज निकाल के भी ऐड कर सकते हो। मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू इंडिविजुअल का ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो। प्रूफ एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक, मैं इसका प्रूफ कर दे रहा हूं, बट आगे जो प्रॉपर्टी लिखूंगा उसमें किसी का प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। मान लो ए क्या है, से ए बी सी डी, ठीक है, से बी क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यदि हम ए ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, ए बी सी डी, ठीक है। बी ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज, ये आ गया बी ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये दोनों लिख चुके होंगे। तो यदि a प्लस बी निकालना है तो a प्लस बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर और d प्लस एस, ये क्या है, a प्लस बी, है ना, इसको मिटा दो। अब तुम निकाल दो a प्लस बी और इसका ट्रांसपोज, तो वो क्या होगा, a प्लस पी, b प्लस क्यू और c प्लस आर और d प्लस एस। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये किसके बराबर मैंने कहा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, वो तुम यहां पे निकाल दो, ठीक है। तो यहां लिख देना, ठीक है, क्या, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो देखो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस p, c प्लस आर, b प्लस क्यू और d प्लस एस। क्या देखो ये दोनों इक्वल है, a प्लस पी, b प्लस क्यू, c प्लस आर, d प्लस एस, है ना, मतलब hence a प्लस b का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल के ऐड करो, या दोनों को पहले ऐड करके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है यहां तक। एक बात जो हम यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है, ये भी लिख लेना, ए एंड बी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में ए एंड बी दो मैट्रिक्स को ऐड हम कब कर सकते हैं, जब ऑब्वियस सी बात है दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, तो ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, ये लिख लो, ठीक है। हाँ, किसी किसी को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसपोज हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केस में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल लिया था वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ही नहीं था, ठीक है, तो मैंने कहीं पे वर्ड यूज नहीं किया स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम हमेशा डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी को यदि और एक्सटेंड करोगे, मान लो a प्लस b प्लस c प्लस d है इसका ट्रांसपोज, तो दिस विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज प्लस c ट्रांसपोज प्लस d ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब कितने भी नंबर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड, k into a इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू k into a ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज को किसी स्केलर नंबर से कोई लेना देना है। मतलब क्या है कि पहले एक मैट्रिक्स है A, उसमें मल्टीप्लाई किए k से, उसका ट्रांसपोज निकालो इज इक्विवेलेंट टू, तुम पहले A ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद k से मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही सोचो ना, सब में k से मल्टीप्लाई हुआ, मुझे सब में k से मल्टीप्लाई ही तो करना है, ये भी तो मल्टीप्लाई है। प्रूफ के लिए तुम कोई भी मैट्रिक्स लेके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या, A इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। क्या है, जो कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उसका ट्रांसपोज निकालना इज इक्विवेलेंट टू, उल्टा चल खोलना है यदि इसको तो पीछे से चल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी को एक्सटेंड किया जा सकता है, मान लो a इंटू बी, ए मान लो ऐसे a1 a2 डैश 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 an, इस पूरे का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, पहले इधर से स्टार्ट करना, यदि इसको खोलना है तो an का ट्रांसपोज इंटू an माइनस 1 का ट्रांसपोज एंड सो ऑन, लास्ट में a3 का ट्रांसपोज a2 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब 10-20 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उसका ट्रांसपोज निकालना। यदि तुमको अलग अलग खोल के करना है, कुछ खोलना चाहते हो, इसको यहां से ब्रैकेट हटाना चाहते हो, तो क्या करोगे, इधर से ट्रांसपोज लेना स्टार्ट करो और वो प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये सब मैं लिख रहा हूं तो प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहीं से फिफ्थ बेसिकली फोर्थ का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। क्या, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू से k टाइम्स, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है, a इंटू ए इंटू ए इंटू k टाइम्स उसका ट्रांसपोज। तो क्या होगा, यदि इसको मैं ओपन करूं तो पीछे से तो ले लो, और वो भी तो a t ही होगा, a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, कितने टाइम्स, k टाइम्स, ठीक है क्या। तो देखो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए है तो a की पावर k लिख सकते हैं, और उस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू, ये क्या है, a का ट्रांसपोज और उसका k टाइम्स, मतलब a की पावर k उसका ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू a ट्रांसपोज की पावर k, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम डिटरमिनेंट डिफाइन करते हैं, है ना। If A is a square matrix, then determinant of A will be equal to determinant of A transpose. मतलब A और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है यदि A ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब तभी डिटरमिनेंट डिफाइन हो सकता है, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको भी। ठीक है, इसी पे यदि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, क्या, तो मान लो क्वेश्चन है a इंटू ए ट्रांसपोज इसका डिटरमिनेंट माइनस 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ 5 कर दो, प्लस 6 बराबर 0, डिटरमिनेंट है तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और वहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिया है एक इक्वेशन, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a, क्या है, a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट माइनस 5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन
सबसे पहले तुमको ये पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूं, है ना। तो इस ए इंटू ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट को मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस 5 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 6 बराबर 0, ठीक है क्या। तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को भी मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं। अभी लास्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, माइनस 5 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 6 बराबर 0, ठीक है क्या। तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 6 बराबर 0, ये क्या हो गया, ये तो डिटरमिनेंट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट है, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जिसको डिटरमिनेंट में अच्छा नहीं लग रहा है, डिटरमिनेंट a को क्या मान लो, x मान लो, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 बराबर 0, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दो, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2, माइनस 3 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 बराबर 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो या तो ये 0 या ये 0, तो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू या तो 2 या 3, ठीक है। ठीक है यहां तक। तो ये वाला पार्ट था ट्रांसपोज का, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो थोड़ा सा ट्रांसपोज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।